आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनकरीब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में डिक्लेयर होने वाले हैं। उसी के मद्देनज़र मलकापुर विधानसभा मतदार संघ, जो कि 1999 के अंदर आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हाजी रशीद खान जमादार साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन हाजी रशीद खान जमादार साहब को 1999 के अंदर शिकस्त होना पड़ा था। उसके बाद से लेकर आज तक मलकापुर नांदुरा विधानसभा मतदार संघ के अंदर मुस्लिम क़यादत कभी खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन आज हमको मालूम पड़ा कि मलकापुर के माजी नगर अध्यक्ष हाजी रशीद खान जमादार साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मलकापुर विधानसभा की दावेदारी की है। मैं हाजी साहब को दावत देता हूं कि अगर आपको आपकी जमात, आपकी पार्टी मुस्लिम होने के नाते अगर टिकट नहीं देती है तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको दावत देता हूं कि अगर हकीकत में आप कौम व मिल्लत की हमदर्दी के लिए, फलाह और बहबूदी के लिए मिल्लत का साथ देना चाहते हैं तो आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आइए। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका खैर मकदम करती है, आपको इज्जत से नवाजेंगी। आपको इंशाअल्लाह मैं मेरे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा, महाराष्ट्र के सदर से गुजारिश करूंगा, विनंती करूंगा, विदर्भ अध्यक्ष से, कार्य अध्यक्ष से विनंती करूंगा कि हम जिस मकसद को लेकर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हो रही है और उसको खड़ी करने के लिए मैं हाजी साहब के नाम का एक वहाँ पर रेफरेंस करूँगा और हाजी साहब के नाम की वहाँ पर जाके मैं उनसे विनंती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मलकापुर नांदुरा विधानसभा मतदार संघ के अंदर मुस्लिम क़यादत खड़ी करने के लिए अलहाज हाजी रशीद खान जमादार साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से मलकापुर नांदुरा विधानसभा के अंदर मजलिस की जानिब से, मजलिस के सिंबल पर, मजलिस के टिकट पर लड़ने की उनको टिकट दिया जाए। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अगर आमदार साहब अगर काम करते तो हाजी रशीद खान जमादार साहब उनके नेतृत्व में विश्वास रखते तो मुझे नहीं लगता कि हाजी रशीद खान जमादार साहब कांग्रेस पार्टी को टिकट मांगते थे। इसका ये मतलब है कि पिछले 25 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया ही नहीं था, लेकिन मलकापुर नांदुरे की आवाम ने पिछले 5 सालों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार को टिकट चुनकर लाया था। उनके हमने बड़े बड़े होल्डिंग देखे कि 2000 करोड़ रुपए का काम मलकापुर नांदुरा विधानसभा मतदार संघ में हुआ, लेकिन उन्होंने मलकापुर और नांदुरा के अंदर 2.5 करोड़ रुपए के शादी खाने के नाम पर मुस्लिम लीडरों को आपस में लड़वा दिया। उन्होंने एक 25-30 लाख रुपए का कब्रस्तान के लिए पुल नहीं दिया चांदोली में। उन्होंने मुस्लिम बस्तियों को अनदेखा किया। शायद इसी वजह से ध्यान में रखते हुए अलहाज रशीद खान जमादार ने कांग्रेस पार्टी को टिकट मांगा होगा। हो भी सकता है कि आज मेरी दावत देने के बाद में हाजी रशीद खान जमादार के ऊपर पार्टी प्रेशर लाए और पार्टी प्रेशर लाने के बाद में हाजी साहब को पीछे हटना पड़े। लेकिन मैं हाजी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी क़यादत को खड़ा करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो तो आप लोग मजलिस में आइए, आपका मजलिस में वेलकम है। इसी के साथ नांदुरा के हमारे मोहतरम एडवोकेट रफीक सेठ साहब, जिन्होंने राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ से महाविकास आघाड़ी की, उनको कहा कि मेरे को मलकापुर नांदुरा विधानसभा मतदार संघ से उम्मीदवारी दी जाए, तो मैं एडवोकेट रफीक साहब से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी जमात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ अगर आपको उम्मीदवारी नहीं देती है और आप चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
आप लोगों में से हम बैठकर तय करेंगे कि आप लोग मजलिस में आइए। इंशाल्लाह मजलिस आपको टिकट देंगी और मजलिस आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगी और आपको यानी कि मुस्लिम क़यादत को खड़े करने के लिए और मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए इंशाल्लाह काम करेंगी। मैं ये दोनों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी जमात टिकट नहीं देती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं मेरे कौमी सदर, महाराष्ट्र के सदर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के कारगुजार सदर, विदर्भ अध्यक्ष, इन सब से आपके लिए रिक्वेस्ट करूँगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कहीं ना कहीं जमात, आपकी जमातें आपको अगर इग्नोर करती है तो आपके लिए मजलिस के दरवाजे खुले हैं। हम ये चाहते हैं, मेरे कायद का सपना है कि किस तरह से मुस्लिम क़यादत खड़ी हो। इंशाल्लाह हम उसके लिए काम करते थे, करते हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।